ये जो चैप्टर 3 है ना, सबसे पहले ना इसमें ये वाला कंडीशन देखो, इधर सुनो, मैं दोबारा ला रहा हूं। जैसे ये कंडीशन a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, ध्यान है ना, इसे कहेंगे यूनिक सॉल्यूशन। क्या कहेंगे इसे? यूनिक सॉल्यूशन। इसे हम कंसिस्टेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? अरे बात मत करो, इसे यूनिक सॉल्यूशन। इसका ग्राफ बनेगा इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या बनेगा ग्राफ इसका? इंटरसेक्टिंग लाइन। जो बेसिक एग्जाम देंगे ना, उस उनमें आते हैं वाले क्वेश्चन एमसीक्यूज में कि इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए क्या कंडीशन होगी। ठीक है, और अगर ये कंडीशन है आपकी a1/a2 इज इक्वल टू में b1/b2, देखो इसमें एक नो आ रहा है। क्या आ रहा है इसमें? तो इसे बोलते हैं नो सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं इसे? तो इनके कोई सॉल्यूशन नहीं है, ये पैरेलल चल रहे हैं। क्या चल रहे हैं? तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा? पैरेललाइज। कैसा बनेगा? और जिसमें ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी a1/a2 b1/b2 c1/c2, तो इसे इसके होंगे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। कैसे होंगे इसके सॉल्यूशन? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। और इसका ग्राफ कैसा बनेगा? कोइंसिडेंट लाइन। एक लाइन उसके ऊपर एक और लाइन, उसे क्या कहते हैं हम? कोइंसिडेंट लाइन। क्या कहते हैं इसे? कोइंसिडेंट लाइन। इस कंडीशन पे क्वेश्चन आने जाना 100%। ठीक है, इन तीनों कंडीशन में से किसी एक कंडीशन पे क्वेश्चन आ रहा है। अब दो क्वेश्चन पूछेंगे ऐसे, सुनो तुमसे, देखो सुनो। बोलेंगे कि p की किस वैल्यू के लिए, जैसे 2x है ना प्लस के py बराबर 8 है, और तुम्हारे पास x प्लस के y बराबर 6 है, तो बोल रहे हैं p की किस वैल्यू के लिए इसके नो सॉल्यूशन होंगे। क्या होंगे इसके? नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन। p की किस वैल्यू के लिए नो सॉल्यूशन होंगे। तो सबसे पहले आपको बताया ना, इसमें ये a1 है और ये क्या है? b1, और ये पूरा क्या है? c1, और ये जो इसके आगे ये a2 b2 c2 a2 b2। तो कंडीशन लगाओ, फॉर नो सॉल्यूशन की कंडीशन लगाओ। फॉर नो सॉल्यूशन क्या कंडीशन होती है? कि a1/a2 इज इक्वल टू में b1/b2 इज नॉट इक्वल टू में c1/c2। c1 लगा दी कंडीशन। अब कर लो, देखो ये a1 और ये a2, यानी 2 के नीचे क्या आ गया 1। ठीक है, बराबर ये क्या हो गया? b1 और ये b2, यानी p के नीचे क्या आ गया 1 इज नॉट इक्वल टू, ये आ गया c1/c2। अब इन दोनों को बराबर कर लो आप। ठीक है, इन दोनों को बराबर कर लो। ठीक है, तो यानी 2/1 को किसके बराबर कर लो? p/1। 1 तो हटा दो, तो 2 की वैल्यू क्या आ गई? p। तो p की वैल्यू 2 होनी चाहिए। p की वैल्यू, तो इस इक्वेशन के नो सॉल्यूशन होंगे। क्या होंगे? नो सॉल्यूशन। कर लोगे ऐसे? तो ध्यान रखना, इसमें इस तरह से क्वेश्चन आएगा। आगे देखो सुनो, यूनिक सॉल्यूशन पूछा। जैसे बोला मुझसे कि फाइंड वैल्यू ऑफ k की वैल्यू निकालो। फाइंड वैल्यू ऑफ k, जिसके लिए ये जो गिवन इक्वेशन है x माइनस के वाई बराबर 2, इसके यूनिक सॉल्यूशन होंगे। गेट खोल दो भाई, गेट खोलो। उसके क्या होंगे बच्चों? यूनिक सॉल्यूशन। क्या होंगे इसके? इसमें यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन पूछी है। तो सुनो, ये a1 है, ये a1 है, ये b1 है, और ये क्या है? c1। ये क्या है? a2, ये क्या है? और ये पूरा c2 है। तो लगाओ कंडीशन फॉर यूनिक सॉल्यूशन। फॉर यूनिक सॉल्यूशन, तो यूनिक सॉल्यूशन की क्या कंडीशन होती है? a1/a2 नॉट इक्वल टू में b1/b2। a1/a2 इज नॉट इक्वल टू में b1/b2। तो a1 हमारे पास कितना है? 3, और a2 कितना है? 1 इज नॉट इक्वल टू b1 कितना है? 2, और b2 कितना है? माइनस के। सही है। तो अब क्या कर देंगे हम? क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी इसको इधर, इसको इधर, तो कितना हो जाएगा? -3k इज नॉट इक्वल टू 2। अब इसको निकलेंगे k इज नॉट इक्वल टू 2/3, और माइनस उस तरफ ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, बिल्कुल सिंपल तरीके से करना है। तो इसको ऐसे ही करना है। ठीक है, मतलब नॉट इक्वल टू का साइन साथ में लेके चलना है इसके अंदर। कर दो, बोलो। तो बोल रहा है k की वैल्यू -2/3 के बराबर नहीं होगी, मतलब ये वैल्यू नहीं होनी चाहिए कि बाकी कोई भी वैल्यू हो, क्या आगे क्या हो, ये वैल्यू नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब ये है। देखो कभी कभार ऐसे आता है क्वेश्चन कि एक मोटरसाइकिल वाला ना इस लाइन पे चल रहा है, वो बोल रहा है एक मोटरसाइकिल वाला इस लाइन में चल रहा है, मान लो लाइन की इक्वेशन है, और दूसरा मोटरसाइकिल वाला जो है वो इस लाइन पे चल रहा है। ठीक है, ये एक लाइन में चल रहा है और दूसरा जो मोटरसाइकिल वाला है वो इस लाइन में चल रहा है। ठीक है, इस लाइन में चल रहा है, उसकी लाइन ये है। तो उनकी मूविंग डायरेक्शन बतानी, मतलब ये इस लाइन में चल रहा है, ये इस लाइन में चल रहा है, इनकी मूविंग डायरेक्शन बतानी है। तुम कंफ्यूज हो क्या बताएं भाई, इसके अंदर मूविंग डायरेक्शन क्या चीज होती है। तो इसमें पता आप a1/a2 करके देखो, कोई बताएगा। देखो जो इसके आगे वो a1 है, देखो ये a1 है ना, a2 करके देखो, और फिर b1/b2 करके देखो, और फिर c1/c2 करके देखो।
चलो ये 1 है और ये भी 1 है और ये भी 1 है, ठीक है, बराबर। इसके आगे -1 माना जाएगा, ये -1 है और -1 है, इसका कोफिशिएंट क्या है -1, इसका भी क्या है, हाँ। अब ये कितना हो गया 2/4, 2/4 आ गया। तो देखो ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, माइनस माइनस कर गया ना, और ये 1/2 हो गया। यानी ये दोनों तो इक्वल है, पर ये इक्वल नहीं है, ये इक्वल, यानी कौन सी कंडीशन है, नो सॉल्यूशन। और नो सॉल्यूशन वाले कैसे चल रहे होते हैं, पैरेलल, तो यानी वो पैरेलल चल रहे हैं। क्या चल रहे हैं यार, तो इसमें मूविंग डायरेक्शन पूछिए ना, तो क्या लिखोगे, दे आर मूविंग पैरेलल टू ईच अदर। क्या पूछिए इसके अंदर, दे आर मूविंग पैरेलल टू ईच अदर, बोलो क्या लिखेंगे, दे आर मूविंग पैरेलल टू ईच अदर, वो एक दूसरे के पैरेलल चल रहे हैं, ठीक है। तो ये होगी मूविंग डायरेक्शन, क्या होगी ये, मूविंग डायरेक्शन। तो इस तरह से बोलना आपको, मूविंग डायरेक्शन आ चुका है क्वेश्चन बोर्ड में, मूविंग डायरेक्शन। बच्चे कंफ्यूज की मूविंग डायरेक्शन क्या चीज होती है, कर लो। अब देखो कैसे क्वेश्चन आता है, ऐसे भी आता है क्वेश्चन बहुत बार, जैसे एंगल सी दे दिया उन्होंने, एंगल सी दे दिया थ्राइस ऑफ एंगल बी, और एंगल सी दे दिया यहां पर, एंगल सी दे दिया ट्वाइस ऑफ एंगल ए प्लस एंगल बी, एंगल ए प्लस एंगल बी। तो हमसे पूछा एबीसी, हमसे क्या पूछा, एंगल ए कोमा एंगल बी कोमा एंगल सी, हमसे एंगल एबीसी पूछा, क्या पूछा है एबीसी, ठीक है। दो बच्चों, आपको पता है तीनों एंगल का सम कितना होता है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, इन सबका सम कितना होता है 180। अब इन सबको ना एक ही वेरिएबल में लाओ, नहीं आएगा समझ में। देखो जो एंगल सी है ना वो 3b है, तो यहाँ पे बी को तो बी लिखो, बी को तो बी लिखो, सी को 3b लिखो, ऐसे ऐसे सोचो, ठीक है। और जो सी है तुम्हारा वो 2a प्लस 2b भी है, 2a प्लस 2b भी आए समझ में। भाई बोलो मत कौन बोल रहा है, बिल्कुल मत बोलो। देखो यहां से, देखो यहां से, तो यहां से एंगल सी कितना है हमारा, इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करो, ट्वाइस ऑफ एंगल ए प्लस के ट्वाइस ऑफ एंगल बी, ट्वाइस ऑफ एंगल बी, ठीक है। अरे बोलो, अगर आप ना एक काम करो, ये जो एंगल सी है ना, ये 3 एंगल बी के बराबर है, तो तुम यहाँ पे 3 एंगल बी भी लिख सकते हो, 3 एंगल बी, 3 एंगल बी। तो ये कितना आ गया 2 एंगल ए प्लस के 2 एंगल बी। अब इसे इधर माइनस कर दो, ये 3 एंगल बी है ना, इसमें से माइनस कर दो 2 एंगल बी, ये कितना आ गया 2 एंगल ए, तो ये कितना आ गया एंगल बी, ये कितना आ गया 2 एंगल ए, 2 एंगल ए। तो एंगल बी की वैल्यू किसके बराबर है, 2 एंगल ए के, एंगल बी की वैल्यू किसके बराबर है 2 एंगल ए के। तो ए की वैल्यू क्या होगी, एंगल बी बाई 2। तो ए की वैल्यू क्या होगी यहां से, एंगल ए की वैल्यू क्या होगी, एंगल बी बाई 2, एंगल बी बाई, और बी की वैल्यू क्या होगी यहां से बी की वैल्यू क्या होगी, एंगल, बोलो बोलो, यहां से बी की वैल्यू एंगल सी बाई 3, और 2 पहले से ही है, तो क्या हो गया एंगल सी बाई 6, एंगल सी बाई, यानी ये वैल्यू मैं कहां रख सकता हूं, यहां पर। नहीं हमने तो सबको बी में बनाया ना, किसमें बनाया सबको, जब आपने सारे एंगल को बी में कन्वर्ट कर लिया, तो आप इसको करने की जरूरत नहीं है, इसको करने की जरूरत नहीं है, मुझे लगा सी में कर रहे हैं, बी में कर रहे हैं कन्वर्ट, किसमें कर रहे हैं। तो आप सीधा ना यहाँ से एंगल ए की वैल्यू निकालो, तो एंगल ए की वैल्यू क्या हो गई, एंगल बी बाई 2, एंगल बी बाई, तो वो वाली वैल्यू यहाँ रख दो ऐसे, एंगल बी बाई 2, बी बाई, तो ये कितना हो गया हमारा 180, कितना हो गया ये। अब ये जो 2 है ना, इस 2 का इंटू इधर भी करो, इधर भी करो और इधर भी करो, तीनों जगह 2 का इंटू करो, तो ये 2 इन सबके नीचे नहीं है ना, तो यहाँ पे कितना आ गया एंगल बी, और यहाँ पे कितना आ गया 2 एंगल बी, यहाँ पे 6 एंगल बी, और यहाँ पे कितना आ गया 360, कितना आ गया, अब 6 और 2 8 और 1 9, तो ये 9 एंगल बी बराबर कितना आ गया 360, तो 9 से काट दो, तो एंगल बी की वैल्यू कितनी आ गई 40, कितनी आ गई, तो एंगल बी 40 आ गया ना, एंगल बी कितना आ गया। अब ये जो एंगल बी 40 है ना उसे वहां रख दो, ठीक है। तो एंगल ए कितना आएगा, भाई कोई बच्चा कंटिन्यूसली बात कर रहा है, तो एंगल बी कितना आ गया 40, अब इसको 2 से डिवाइड करो, तो एंगल ए कितना आ गया आपका 20, एंगल ए कितना आ गया। अब एंगल सी कैसे निकालेंगे, सी के लिए कोई भी ये इक्वेशन यूज कर लो, तो एंगल सी कैसे निकालेंगे, एंगल सी कितना हो गया 3 एंगल बी, 3 एंगल, तो 3 और एंगल बी कितना है हमारा 40, तो एंगल सी हो गया हमारा 120, कितना हो गया हमारा 120। आप इनकी जांच भी कर सकते हो, तीनों एंगल को जोड़ के 180 आना चाहिए, 120 और 120, 140 और 40, 180, यानी सारे एंगल हमें सही निकाले, क्या निकाले हमने, तो सारे पहले ना जैसे क्वेश्चन दे दिया तो ना, तो सबको एक ही उसमें लाओ, या तो बी में लिया सबको ए में लिया, सी में लिया, तो मैंने क्या करा बी को बी रखा, मेरे को अब जो सी है ना, ये जो सी एंगल इसे 3b लिख लिया, क्या लिख लिया इसे, फिर मैंने उसे सॉल्व किया, तो उसे सॉल्व करके तो भी सारा मेरा बी में चल रहा है, तो मैं ए को भी बी में लाऊंगा, ए को भी किसमें लाऊंगा, तो उसको मैंने मल्टीप्लाई करा और मैं ए को भी बी में लिया इस तरीके से, और ये सारी वैल्यू यहाँ पर कर दी और सॉल्व कर दी, ठीक है। या ऐसे आते हैं क्वेश्चन पेपर में, कई बार आ चुके हैं इस तरह से क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
जैसे क्वेश्चन कह रहा है ये तो तुम कर लो इजी है। देखो जैसे है ना, इफ x बराबर क्या कह रहा है वो 3m माइनस वन, 3m माइनस वन एंड y बराबर 4, y बराबर 4। उसने बोला ये इसके सॉल्यूशन है, क्या है ये इसके सॉल्यूशन। ये तो बहुत आसान है। उसने बोला ये इसके सॉल्यूशन, यानी x की वैल्यू आप 3m माइनस वन पुट कर दो, ये हो गया 3m माइनस वन, और y की वैल्यू 4 बराबर 6, 4 को माइनस कर दो, 6 में से 4 माइनस करो 3m माइनस के 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3m माइनस के 1, बर इधर ले जाओ 2 में 1 प्लस कर दो, ये हो गया 3m। सो 3m की वैल्यू कितनी आ गई 3, 3 से 3 काट दो, 3 से 3m की वैल्यू 3 आ गई ना, तो 3m की वैल्यू क्या आ गई 3, सो m की वैल्यू क्या आ गई 1, m की वैल्यू क्या आ गई 1, क्या आ गई 1 आ गई। देखो अभी भी है ना, देखो बैड मैनर से मैंने अभी भी बोला, अभी भी कोई बच्चा कंटिन्यूअसली बात कर रहा है मेरे पास, उसकी बातों की आवाज आ रही है, अगर पकड़ा गया तो फिर अच्छा नहीं बजाने। कर लोगे? अब देखो इस तरह से क्वेश्चन देखो, ये वाला काफी इंपोर्टेंट मैंने बताया था आपको क्वेश्चन 152x, ये वाला थर्ड चैप्टर में ना ज्यादातर जो इस क्वेश्चन को पूछते हैं बच्चों से, याद है कैसे था? याद है? हाँ, लेकिन बहुत से बच्चे ऐड नहीं कर पाते हैं इसको। सिंपल क्वेश्चन है, इसकी पहचान क्या है? जो x का कोएफिशिएंट है अगली बार वो y का है, जो y का अगली बार वो x का है, ये उसकी पहचान है। तो सबसे पहले इन दोनों को ऐड कर दीजिए, क्या कर दीजिए इन दोनों को ऐड, एडिंग 1 and 2, क्या कर देंगे हम इनको ऐड कर देंगे। ऐड कैसे करते हैं? अब बहुत से बच्चे इसको ऐसे ही ऐड कर देते हैं, मतलब ऐड करना है उसमें, ऐड करने मतलब है जैसे दिख रहा है ना वैसे सॉल्व करो, जैसे दिख रहा है माइनस प्लस के हिसाब से। तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो माइनस करो, तो कितना आ गया माइनस 226x, माइनस 200, और ये कितना आ गया माइनस 226y, माइनस 226, और इसको ऐड करोगे तो कितना आएगा माइनस 678, माइनस 678। अब माइनस के 226 कॉमन ले लो, यहाँ गया x प्लस के y, ये आ गया माइनस के 678, माइनस से माइनस काट दो, माइनस से माइनस 226 से काट दो, तो x प्लस के y की वैल्यू क्या आ गई 3, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर भाई माइनस से माइनस काट दिया ना, और 226 से 3 पे कट गया, माइनस से माइनस काट दिया, ये इसका 3 पे कट गया, तो एक इक्वेशन बन गई। अब एक इक्वेशन को सबट्रैक्ट करने पे बनेगी, किसके क्या करने पे सबट्रैक्ट। सबट्रैक्ट कैसे करते हैं? साइन चेंज करके, बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए ऐसे क्वेश्चन में। ये वाला तो क्वेश्चन नहीं आएगा, हो सकता है ये वाला आ जाए, बट डिजिट चेंज होती है उसके अंदर, जरूरी नहीं कि ये वाला आता है, सबको तरीका आना चाहिए करना, प्लस माइनस करना आना चाहिए। अब इनको सबट्रैक्ट करो ऐसे, ये माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, ये आपने सबट्रैक्ट करा है, क्या करा है? सबट्रैक्ट में साइन चेंज होते हैं। अब ये साइन भूल गए ना, तो प्लस 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 कर लो, ये हो गया 530x, और ये हो गया 530y, और ये हो गया 530, 530 कॉमन ले लो बच्चों, ये हो गया x माइनस के y, ये हो गया 530, इसको इससे काटो 1 बचा, तो x माइनस वाई की वैल्यू 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 2। अब दोनों को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है? तो सॉल्व कैसे करेंगे? x प्लस वाई की वैल्यू 3 है और x माइनस वाई की वैल्यू 1 है, तो ऐड कर दो इनको, तो 2x की वैल्यू क्या आ गई 4, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2, अब 2 यहाँ रख दो वैल्यू, तो 2 प्लस के y बराबर 3, 3 में से 2 माइनस कर दो, तो 3 में से 2 माइनस कर दिया, तो y की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1 कर लो ऐसे। ये आता है बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन में से एक ही वाला, ध्यान रखो। ऐसे ही जरूरी नहीं ये भी आ सकता है, लेकिन ऐसा आएगा हमेशा, चाहे बेसिक हो चाहे स्टैंडर्ड हो। बेसिक का पेपर भी सारा आउट ऑफ द बॉक्स आता है, मतलब बाहर से आता है, बुक से कुछ नहीं आता बेसिक का पेपर भी। कभी तो नहीं सोचो बेसिक एग्जाम में तो सारा किताब से आएगा। एक इस तरह का क्वेश्चन देखो जल्दी से, जैसे क्वेश्चन है 3k प्लस के 1 into में x प्लस के 3v 3y माइनस के 2 बराबर 0, बराबर 0। अब ये k स्क्वायर प्लस के 1 into में x प्लस के माइनस के 2 into में y माइनस 5 बराबर 0। तो इसमें बोल रहा है मुझसे कि k की वैल्यू निकालो, नो सॉल्यूशन की कंडीशन है। किसकी कंडीशन है? नो सॉल्यूशन, नो, और नो सॉल्यूशन कैसे समझा है? इसमें एक नो होता है, क्या होता है? नो। तो लगाओ कंडीशन कि फॉर नो सॉल्यूशन के लिए बताया गया है, क्या बताया गया है कि a1 बाई a2 जो है इक्वल होगा b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 बाई c2, c1 बाई, ये a1 है ये a2 है ना, सिंपल सिंपल करो स्टेप ऐसा करके, ये 3k प्लस के 1 है और ये k स्क्वायर प्लस के a1 a2, ये b1 है और ये b2 पूरा ही है, ये b1 है और ये b2 है, और c1 बाई देखो ये पूरा c, इसे इधर ले जाओ ना, 2 को इधर ले जाओ, 5 को इधर ले जाओ,
यानी C1 C2 प्लस के हैं, क्या है दोनों प्लस के। तो ये C1 है और ये C2 है, C1 और ये कर लो कैसे, बस हो गया क्वेश्चन। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या कर दो, पहले दो को ये नो सॉल्यूशन है ना, तो उसमें नो आएगा, क्या आएगा, एक नो आएगा ऐसे, सही है। तो आप शुरू के इनको सॉल्व कर लो ऐसे, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई करो, 3k स्क्वायर माइनस के 6k प्लस के माइनस के 2। अब इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई करो, ये 3k स्क्वायर प्लस के 3, अब सेम साइन काट दो ऐसे, काट दिया। अब इसको सॉल्व करो, माइनस के 5k, ये 3 प्लस के 2, ये हो गया 5, ये हो गया माइनस के 5k। अब -5 से इसे काट दो तो k की वैल्यू क्या आ गई, -1, k की वैल्यू क्या आ गई। तो सिंपल क्वेश्चन है, नो सॉल्यूशन की कंडीशन लगाओ, सॉल्व कर दो, कर दोगे ऐसे, कर दोगे। अभी रुक जाओ, थोड़ा ब्रेक मिलेगा, 2 मिनट रुको जरा। बच्चों सुनो मेरी बात सुनो, अब कंडीशन मुझसे, अब मैं ना आपको टेस्ट के लिए बुलाऊंगा शाम को, थोड़ा छुट्टी करके 5-6 घंटे का ब्रेक है, उसके बाद टेस्ट के लिए आना। इनफाइनाइट सॉल्यूशन की कंडीशन है, टेस्ट आज ही दोगे आप, ठीक है, ध्यान रखो। तो इसको क्वेश्चन को ध्यान से देखो सब कुछ, ये ऐसा है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ऐसा है। तो इसमें है ना इनफाइनाइट सॉल्यूशन की कंडीशन है, किसकी कंडीशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन की। तो हमें ए और बी निकालना है, क्या निकालना है, तो लिखो कंडीशन फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन, फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो क्या कंडीशन है इनफाइनाइट सॉल्यूशन की, कि a1 बाई a2 इजिकल्स 2 में, ये लगा दी कंडीशन। अब a1 क्या है, क्या इसके अंदर, a1 क्या इसके अंदर, तुम बताओ है, और b1 क्या इसके अंदर, तुम बताओ, b1 क्या, b1 ये b1 है, b1 क्या इसके अंदर है, b1 क्या इसके अंदर, b1 क्या है, क्या है b1 यार, ये तुम्हें ये नहीं पता ना b1 क्या है, ये b1, ये पूरा b1 है, ये पूरा b1 है। इनको यही नहीं पता चल रहा, इतने सारे क्वेश्चन करवा देंगे, ऐसा देख रहे हैं क्या हो रहा है। ये a1 है, ये b1 है, ये पूरा c1 है, क्या है ये, और ये a2 है, ये पूरा y को हटा के पूरा b2 है, ये पूरा c2 है। इतना नहीं पता चल रही, कॉन्फिडेंस ही नहीं आपको। पेपर में आपसे पूछे b1 क्या, कोई बच्चा बोल रहा है a-4, पूरा बोल रहा -a-4 है भाई b1, पूरा b1 है, y को हटा के सारा b1 है, y को हटा के सारा b2 है। तुम पता नहीं क्या बोल रहे थे, अरे मोटी सी बात है, एबीसीडी नहीं आती, ये a है, ये b है, सी है, ये a2 b2 c2, a2 b2, चलो a1 कितना हो गया 2, a1 कितना हो गया, और a2 कितना हो गया 4, बराबर b1 कितना हो गया -a-4, और b2 कितना है -a-1, और c1 c2 कितना है, तो c1 है हमारे पास 2b प्लस k1, और ये 5b -1, माइनस से माइनस कर दो, ये 2/4 हो गया, ये हो गया a-k4, a-k, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसका इन दोनों से मल्टीप्लाई करो, इसका इन दोनों से करो, कैसे करेंगे, 2a -k2, इसका इससे करो 4a-16, 4a-, अब 2a को दे लिया, ये तो सबको आता है ना, तो हो गया -k16 प्लस k2 -k14, तो हो गया -k2a, माइनस से माइनस काट दो, a की वैल्यू हो गई 7, a की वैल्यू क्या हो गई। अब जो है ना अगली इक्वेशन देखो, a की वैल्यू 7, आप यहां पर कर दो, यहां पर ये तो माइनस से माइनस तो कट हुआ है ना, यहाँ पे नाउ ऐसे लिखो, नाउ लिखो कि a-4 अपॉन में a-1, ठीक है, बराबर क्या है 2b प्लस 1 5b -1। अब यहाँ पे 7 पुट करो, यहाँ पे 7, तो 7 -k4 7 -k1, ये हो गया 2b प्लस k1 अपॉन b 5b -1, तो 7 में से 4 गया, क्या आ गया 3, यहाँ गया 3, यहाँ गया 6, यहाँ कितना आ गया 2b प्लस k1 5b -1, इसको इससे काटो, कितना आ गया 1/2, 1/, अब इस 2 का इंटू इन दोनों से कर दो, ये हो गया 4b प्लस 2, इस 1 का इंटू इससे कर दो 5b -1, इसको दे लिया, ये हो गया 5b - 4b, ये हो गया 2 प्लस k1, ये हो गया 3, ये हो गया b, ये क्या हो गया b। सो b की वैल्यू कितनी आ गई 3, b की वैल्यू क्या आ गई 3। देखो a की वैल्यू पुट करिए हमने, ठीक है, a की वैल्यू पुट करी, सॉल्व करते हुए क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर दिया, कर लोगे, ठीक है। तो इस तरह से करना है, तो जैसे क्वेश्चन बोल रहा है ना वैसे वैसे कर दो, क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन है ना बच्चों ऐसे आते हैं, देखो सुनो,
जैसे कभी कभार ऐसे क्वेश्चन में आप घूम गए कि सर ये कैसे होगा, जैसे मान लो x प्लस वाई ए प्लस बी है और ए एक्स माइनस के बी वाई, ये बातें मत करो, मैंने कई बार टोक दिया, ठीक है। तुम में से तुम्हारे आसपास में जो बच्चा बैठा ना, वो ही बता देगा सर ये बातें कर रहा था, मैं आपको क्लास से बाहर कर दूंगा। ये बहुत बैड मैनर्स है, आप अपना ही बुरा कर रहे हो, बार बता रहा हूँ। तुम में से बता देगा, ये बता देगा सर वो बात कर, उसको मुझे मेरे पास नहीं आ रही होगी, उसको तो आ रही होगी। और एक ऐसा होता है गंदा मछली पूरी तालाब गंदा कर देती है, तो उस बच्चे को समझना चाहिए कि मेरे आसपास की गंदी मछली है, पूरा तालाब गंदा कर रही है, मुझे भी खराब कर रही है, तो उससे बच के रहो, मना करो उसे ऑन द स्पॉट कि भाई चुप रह जा, बोल मत। देखिए फिर बच्चों, यहाँ पे एक्स का कोएफिशिएंट क्या ए है, यहाँ पे एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, और यहाँ पे ना इस ए को इधर मल्टीप्लाई कर लो, तो इस ए को इधर मल्टीप्लाई करो, ये हो गया ए एक्स प्लस के ए वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस के ए बी। अब ये कितना हो गया, ए एक्स माइनस बी वाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस, और साइन चेंज करो, ये प्लस है तो क्या कर दो माइनस, और माइनस है तो और प्लस है तो ये पूरा कर गया। तो यहां से इनको ऐड करो, ऐड कैसे करेंगे, y को मान लो, यहाँ पे a प्लस बी आ गया, a प्लस बी। देखो ये जो x का कोएफिशिएंट है ना, तो मैंने इसे a बनाया x के कोएफिशिएंट को, तो मैंने ऊपर a से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे मैंने करेंगे मल्टीप्लाई, क्योंकि मुझे कोएफिशिएंट बराबर करना होता है ना, तो इसलिए मैंने नीचे नहीं किया। अब यहाँ कैसे करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर देना, तो यानी ये माइनस है और ये प्लस है, तो देखो ढंग से लिखो ऐसे, पहले ए स्क्वायर प्लस ए बी लिखो, अब ये माइनस है ना तो इसे ऐसे लिखो, और ये प्लस है तो इसे ऐसे लिखो। अब इसको इससे काट दो, तो कितना आ गया, ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए बी प्लस, और ये कितना आ गया, वाई ए प्लस बी, वाई ए प्लस बी, और यहाँ से कॉमन क्या लोगे आप, यहाँ से बी कॉमन ले लो, ताकि यहाँ क्या बचा, ए प्लस बी, तो यहाँ से कितना आ गया, वाई ए प्लस बी, ए प्लस, अब ए प्लस बी से ए प्लस बी काटो तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई, बी, कितनी आ गई, अरे पूरे इससे कट गया ना, तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई, बी। अब वाई की वैल्यू जो बी है ना, आप यहाँ पुट कर सकते हो, सिर्फ इसमें मत करना, ये तो हमने मल्टीप्लाई किया इसमें, तो x प्लस वाई, इसकी वैल्यू क्या है, a प्लस बी, तो y की वैल्यू यहाँ b पुट कर दो, तो x प्लस के बी, a प्लस बी, b माइनस कर दो, तो x की वैल्यू a आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई, a। कर लोगे ऐसे, बोलो कर लोगे ना। अब देखो कुछ स्टेटमेंट वालों में ना वो डिजिट्स वाले क्वेश्चन आते हैं, कौन से आते हैं वो, डिजिट्स वाले, सम ऑफ द डिजिट, ठीक है स्टूडेंट। जैसे मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिया डिजिट वाला, एक और क्वेश्चन देखो बच्चे, ये भी आज का एग्जाम में ऐसे है, ये ऐसे ऐसे ये ऐसा, जैसे ये 3 सेंटीमीटर है ना, ये 3 सेंटीमीटर है, ये सी है, ये बी है, ये ई है और ये डी है, और ये तुम्हारे क्या पास क्या, x प्लस वाई, ये 5 है, और ये क्या है, x माइनस के वाई, x माइनस के वाई। तो हमसे पता क्या पूछा है, हमसे पूछा है इसके अंदर, इसमें पैरामीटर गिवन है, पूरा पैरामीटर गिवन है, x और y पूछा है, पैरामीटर गिवन है, पूरा पैरामीटर, पूरी इसकी पूरी लेंथ गिवन है हमें को, कितनी गिवन है, 21 सेंटीमीटर, क्या गिवन है, और हमसे पता क्या पूछा है, x और y, क्या पूछा है हमसे, x और, देखो पैरामीटर का मतलब समझते हो, पैरामीटर का मतलब इन सारे डंडों का सम, सारे डंडों का, तो करो सम इनका, x प्लस के वाई, अब इस वाले डंडे को जोड़ो, x माइनस वाई, इस 5 को जोड़ो, जोड़ दिया, जोड़ दिया। अब ये जो x, अब तुम बोलोगे सर ये वाला कहां गया, तो ये जो है वो भी ये भी है, दोबारा से x माइनस वाई जोड़ दो, ये सारे डंडे जोड़ दिए, अब इन दोनों को जोड़ो, जमा 3, ठीक है, तो ये सब हो गया पैरामीटर, क्या हो गया ये पैरामीटर। देखो इन सबको जोड़ना है, पहले इसको जोड़ना, फिर इसको, फिर इसको, और फिर इस डंडे को जोड़ो, तो जितना ये उतना ही है, फिर इसको जोड़ो, इसको जोड़ो, बराबर पैरामीटर कर दो। तो अब ये देखो सुनो, ये y से क्या कट गया, y कट गया, बोलो, अरे बोलो, ये माइनस था ना, तो x प्लस 3 तो x हो गए, 3 क्या हो गए, 3 क्या हो गए बच्चों, 3 x हो गए ना हमारे पास। देखो एक x ये रहा, एक x ये रहा, एक x ये रहा, तो आप लिखो सर 3 x हो गए, क्या हो गए, और यहाँ क्या बचा, माइनस वाई, क्या बचा यहाँ पर, माइनस वाई। अब देखो ये क्या, 5 और 3, 8 और 3 11 है ना, ये 11 है और ये 21 है, अब 21 में से 11 घटाओ, ये 3x माइनस के वाई, 21 में से 11 घटाओ तो 10 आ गया, कितना आ गया, तो 3x माइनस वाई बराबर 10, इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 कर लो, यहां तक कोई दिक्कत बताओ, बोलो। अब क्या करें, अब दूसरे इक्वेशन को बताया कैसे बनेगी दूसरी इक्वेशन, अब तो पहली बनेगी, दूसरी कैसे बनेगी, दो लगाओ, किसमें कितना दिमाग बताओ, है देखो उसने तुरंत बता दिया,
अगली इक्वेशन बनेगी x प्लस वाई बराबर 5। क्यों? क्योंकि ये इसके बराबर है। बन गई ना इक्वेशन। तो x प्लस के y क्या हो गया 5। क्या हो गया? अब इनको ऐड कर दो। देखो ये पहले से माइनस प्लस है ना, तो साइन में चेंज करना, सीधा ऐड कर दो। सीधा क्या कर दो? ऐड में जैसा दिख रहा है वैसे सॉल्व करो। तो 3 और 1 ये कितना हो गया हमारे पास 4x, और ये कितना हो गया 15। तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहां से 15/4। 15 एक बार चेक करो कि हमें कहीं मिस तो नहीं कर रही, क्योंकि ऐसी वैल्यू क्यों नहीं आती है ऐसे क्वेश्चंस के अंदर फ्रैक्शन में वैल्यू। ये x प्लस वाई है, x प्लस वाई है ना, और ये कितना हो गया x माइनस वाई, और ये 5 जोड़ दिया मैंने, फिर मैंने x माइनस वाई जोड़ दिया, x माइनस वाई, और ये 3 और 3 जोड़ दिया, तो ये कितना आ गया 3 और 3 6 और 5 11, 21 में से 11 ये तो 10 आ गया, और 3x माइनस वाई यही वैल्यू आ रही है 15/4। अब 15/4 x की वैल्यू यहां रख दो, तो 15/4 प्लस के y बराबर 5। अब इसे ले जाओ, तो y की वैल्यू आ गई 5 माइनस के 15/4, 4 कर ले जाओ, ये हो गया 20 माइनस के 15/4, तो ये भी कितनी आ गई 5/4। कितनी आ गई ये? हाँ, तो x की वैल्यू 15/4 और y की वैल्यू क्या है 5/4। गलत है यार आंसर। x की वैल्यू 5 है, x की वैल्यू क्या है 5। ये x प्लस वाई है, एक इक्वेशन तो सही बनी है बिल्कुल। इसमें दोबारा देखो, देखो यहां से है ना, सुनो मैं इसे तुम्हें वैसे ही बता सकता हूं, एक तरीका और है। सुनो देखो, अच्छा देखिए सुनिए, जैसे ना ये 5 है, ये डंडा कितना है, क्योंकि इसके तो 2 बार 5 जोड़ दो आप, 2 बार क्या जोड़ दो आप 5 जमा 5, 5 जमा ये भी जोड़ दिया, ये भी जोड़ दिया, जोड़ दिया। अब ये कितना है x माइनस वाई, अब ये भी कितना है x माइनस के वाई, अब ये कितना है 3 और 3 6, 3 और 3 6 बराबर 21 बराबर, तो 5 और 5 क्या हो गया 10 और 16, 10 और 6 16। वो कुछ मिस हो रहा था उस समय, कहीं मिस्टेक हो रही थी, वरना तो आंसर हो गया था। यहाँ से आंसर लगा के देखो, यहाँ x और x कितना हो गया 2x माइनस के वाई, तो 5 और 5 10 और 6 16, 21 में 16 कितना आ गया 5, कितने आ गया। तो ये है एक इक्वेशन, कुछ वहां मिस्टेक हुई होगी। देखो यहाँ पे ये 5 है ना, ये 5 है, तो ये भी तो 5 है, तो 5 है ना 2 बार जोड़ दिया, ये अंडा भी जोड़ दिया, ये अंडा भी जोड़ दिया, 5 जमा 5, ये x माइनस था, इसे भी 2 बार जोड़ दिया, ये भी जोड़ दिया, ये भी जोड़ दिया, और इनको भी जोड़ दिया। अच्छा, तो ये हमारी एक इक्वेशन, ठीक है, ये हमारी क्या है एक इक्वेशन ये वाली है, ठीक है। अब दूसरी इक्वेशन कौन सी है बताओ, x प्लस वाई बराबर 5, तो ये एक इक्वेशन हो गई, और एक इक्वेशन क्या होगी हमारे पास x प्लस वाई बराबर 5। अब दोनों को क्या कर दो आप ऐड, क्या कर दो, दोनों को ऐड कर दो। ये दोनों को ऐड कैसे करेंगे ऐसे, तो ये कितना आ गया हमारे पास, अभी भी गलत आ रहा है, कहाँ मिस्टेक हो रही है इसके अंदर इज द पैरामीटर ऑफ ए बी सी डी ई, सबका रखा पैरामीटर, पूरे का पैरामीटर रखा ना ए बी सी डी ई का। ऑफ करो उसको। ये कितना हो गया हमारा, यहाँ पे ध्यान दो बच्चों, यहाँ पे -5 कितना हो गया -2y, ये मिस्टेक, ठीक है, क्या हो गया -2y। अब कॉफिशिएंट बराबर करो, जैसे यहाँ पे है ना, सुनो यहाँ पे क्या करना है तुम्हें कॉफिशिएंट बराबर, तो कॉफिशिएंट बराबर कैसे करेंगे, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर लो, कैसे का मल्टीप्लाई, ये 2 का मल्टीप्लाई, 2 का मल्टीप्लाई सबसे करो, तो कितना हो गया 2x माइनस 2y बराबर 5। अब इसमें 2 का मल्टीप्लाई करो, ये 2x प्लस के 2y बराबर 10। अब इनको जोड़ दो, अब इनको, ये तो फिर से वही आंसर आ गया 15/4 है, ये वाली इक्वेशन में ये 2 बार ये 5 है ना, देखो ये इसके बराबर है ना, तो ये 5 प्लस 5 ये एक काम करता हूँ इसमें ना, अगर मैं इसको ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ूँ ना, तो इसने ए बी सी डी ई बोला, दोबारा से ना इसने ए नहीं बोला दूसरा, इसने क्या बोला मुझे ए बी सी डी ई, देखो सुनो, इसने जो हमें पैरामीटर दिया है ना, ये ऐसे दिया, ये ए बी सी डी यहां तक दिया है, तो इस 3 को हटाओ जरा, और दोबारा कर देखो 5 5 2 बार जोड़ो, ये 5 जमा 5, 5 और 5 10, और इसको जोड़ो x माइनस के y, ये 2 बार ना 2 से कर दो, मतलब इधर का भी जोड़ दिया, और 3 एक बार लो,
अब ये कितना हो गया 21, कितना हो गया 21, तो 5 और 5 कितना हो गया 10, प्लस के कितना हो गया 2x माइनस के 2y प्लस के 3 बराबर 21 बराबर। तो ये कितना हो गया हमारे पास 2x माइनस के 2y, 10 और 3 13, 21 में 13 गया तो 8 हो गया, कितना हो गया इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 कर ली। अब एक इक्वेशन क्या है x प्लस के y बराबर 5, कितनी है 5 कर ली। बोलो या एक बात देखो ना बच्चों, ये x माइनस वाई है ना, और ये भी क्या हमारे पास x माइनस वाई, ये दोनों बराबर है ना, दोनों क्या है ये। तो अगर मैं इसको ऐसे करूं कि x माइनस वाई बराबर x माइनस वाई, तो यहां से क्या आएगा आंसर, ये दोनों कट जाएंगे हैं, यहां से ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो यहां से एक इक्वेशन तुम्हारी ये हो गया ना, अब 2 का मल्टीप्लाई करोगे, किसका मल्टीप्लाई करो 2 का, तो ये तुम्हारे पास कितना आंसर आ गया 2x माइनस 2y 8, और ये कितना हो गया 2x प्लस के 2y हो गया 10, क्या हो गया 10। अब क्या करेंगे इनको ऐड, अब भी नहीं आ रहा आंसर, मैं चेक करता हूँ एक मिनट जाता हूँ। थ्री कितना हो गया 3 है ना। अब ये लो, ये कितना हो गया x, अब इसको लो x प्लस के वाई, अब इसको लो x माइनस के वाई, ठीक है बस a b c d। अब ये कितना हो गया 21, कितना हो गया, अब ये कितना हो गया हमारा, कुछ कटा इसके अंदर, y से कटा y, आपसे यार आंसर ये x हो गया ना, ये x और ये x और ये x कितना हो गया 3x, 21 में से 3 माइनस करो तो कितना हो गया 18, तो 3x की वैल्यू 18, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 6। दैट इज सिंपल, दैट इज सिंपल टू अंडरस्टैंड। और x की वैल्यू है 5, 21 एक और 3 कहाँ हो गया माइनस, इसको जोड़ा मैंने, इसको जोड़ा, इसको जोड़ा, बराबर कर दो, तो x प्लस वाई इसकी वैल्यू कितनी हो गई 5, तो 5 यहां रख दो, 5 प्लस के y बराबर 5, तो y की वैल्यू क्या आ गई 0, y की वैल्यू क्या आ गई 0, ऐसे कर, ठीक है। ऑफ है क्यों नहीं कर लो ऐसे, देखो ऐसे करना बच्चों, इसको इसमें इसे लेना, इसे लेना, इसे लेना, इसे लेना और इसे लेना, इसे नहीं लेना, और फिर इसे इसके बराबर कर देना, ठीक है। इसे क्या कर देना इसके बराबर कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से याद रखना, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन देखो बच्चों, देखो इनकम का क्वेश्चन देखो, जैसे दो बंदे ना, ये ए और ये बी है, ये भी पेपर में आता है कि इनकी इनकम का रेशियो ये है, ये इनकी इनकम का रेशियो है, और ये एक्सपेंडिचर का रेशियो है, ये किसका रेशियो है एक्सपेंडिचर का, तो ये रेशियो क्या है 5:7, 5 हाँ। तो इनकी सेविंग कितनी है, सेविंग 15,000 है, सेविंग कितनी है इनकी 15,000, ये इनकी सेविंग है, क्या है इनकी सेविंग, तो सेविंग कितनी है 15,000। तो ये जो अरे भैया चुप हो जाए, कौन बोल रहा है, ये कौन बोल रहा है इतना, और मैं पूरी डेस्क के ऊपर भेज दूंगा आपको, मैं नाम बताओ बदना, फिर आपको नाम बताना पड़ेगा कि हमारे पास सही बोल रहा है, मैं पूरी डेस्क के ऊपर भेज दूंगा, जाओ बैठ के बैठ करो। अब ध्यान रखो, देखिए बच्चों जो इनकम है ना, लेट इनकम है, तो इनकम को हमने क्या मान लिया x, क्या मान लिया, और एक्सपेंडिचर को क्या मान लिया हमने y, एक्सपेंडिचर को क्या मान लिया y। देखो ये इनकम है और ये एक्सपेंडिचर है, ठीक है, तो यानी अगर ये x है ना और ये y है, तो इसमें से इसे माइनस करो, यानी 3x में से क्या माइनस कर दो 5y, तो सेविंग कितनी आ गई आपकी 15,000, कितनी आ गई 15,000, और फिर 4x में से क्या माइनस कर दो 7y, तो सेविंग कितनी आ गई तुम्हारी 15,000, 15। अब ये दोनों इक्वेशन सॉल्व कर लो, दोनों इक्वेशन क्या कर लो सॉल्व कर लोगे ना, कोई से माथर से कर लो, एलिमिनेशन से, सब्स्टिट्यूशन से, किसी से भी, ठीक है। तो ये हमारी इस तरह से करना, ध्यान रखना आते में क्वेश्चन कि इसके इसको देखो कुछ नहीं करना, 3x माइनस 5y 4x माइनस 7y बराबर सेविंग बराबर, दोनों इक्वेशन सॉल्व कर लो, कर लोगे। अभी तो यही चैप्टर चलेगा आधा घंटा और फिर बंद कर देंगे चैप्टर, ठीक है। एक ये क्वेश्चन है बच्चों, डिजिट्स वाले क्वेश्चन दोबारा देखो, क्या रहा इन ए 2 डिजिट नंबर, यहां पे तुम सब गलत कर रहे थे, इन ए 2 डिजिट नंबर, एक 2 डिजिट का नंबर है, द टेंस प्लेस, जो उसका टेंस प्लेस है, टेंस प्लेस डिजिट इज 3 टाइम्स, कोई बोर्ड पे करेगा इससे आगे है, टेंस प्लेस डिजिट 3 टाइम्स है, द यूनिट प्लेस डिजिट के, यूनिट प्लेस डिजिट, okay, when the number is decreased by 54,
जब नंबर को डिक्रीज कर देते हैं, when the number is decreased by 54, जब नंबर को से 54 घटा देते हैं तो डिजिट गेट्स रिवर्स्ड, तो डिजिट क्या हो जाती है, रिवर्स हो जाती है, क्या हो जाती है, रिवर्स। तो हमें बताना है फाइंड द ओरिजिनल नंबर, क्या बताना है हमें, फाइंड द ओरिजिनल नंबर, कि वो ओरिजिनल नंबर क्या होगा। सुनिए, देखिए एक 2 डिजिट का नंबर है, किसका नंबर है, ऐसे क्वेश्चन में ना यूनिट डिजिट को एक्स मानो, यूनिट डिजिट को क्या मान लिया हमने, यूनिट डिजिट को क्या मान लिया एक्स, और टेंस डिजिट को क्या मान लिया वाई। तो डिजिट क्या बन गई आपकी, डिजिट क्या बन गई, डिजिट बन गई 10y प्लस एक्स। इतना काम तो आंख नीच के कर दो, ठीक है। अब क्या कह रहे सुनो, द टेंस प्लेस डिजिट जो है, टेंस प्लेस डिजिट तो ये है ना, यही तो टेंस प्लेस, वो 3 गुनी है यूनिट प्लेस के, तो यानी ये जो y है ना ये 3x है, y क्या है 3x, बन गया। When the number decrease is 54, नंबर तो ये नंबर होता है, इसमें से 54 घटा दो, क्या घटा दो इसमें से, जब मैं इसमें से 54 घटाता हूं ना, डिजिट गेट रिवर्स। अब डिजिट रिवर्स हो गई, रिवर्स कैसे होती है बताओ, x इधर और y इधर, ऐसे रिवर्स हो गई। देखो ये हो गया 10x प्लस y, इतना सिंपल से, जैसे जैसे बोलता है वैसे वैसे क्वेश्चन बन गई, सही है। अब इसे रख लो, ये 10y है ना, ये प्लस x है, ये इसे इधर ले आओ, ये हो गया 10x, ये माइनस y, 0 बचा। अब y से y सॉल्व करो, ये हो गया 9y, और x से x सॉल्व करो, माइनस के 9x, ये कितना हो गया 54। अब 9 कॉमन ले लो, 9 कॉमन ले लो, तो y माइनस के x, ये कितना हो गया, अब इसको इससे काट दो, तो y माइनस एक्स की वैल्यू है इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर। अब y की वैल्यू 3x है ना, ये जो 3x थी आप इस 3x को यहां पर कर दो, तो y माइनस के x बराबर ये 3x माइनस के x बराबर 6, तो 2x बराबर 6, तो x की वैल्यू क्या आ गई 3, x की वैल्यू क्या आ गई, और y की वैल्यू क्या होगी फिर, y की वैल्यू यहां पर करो ना, y बराबर 3x है ना, तो 3 इंटू में 3, y की वैल्यू हो गई 9, y की वैल्यू, तो डिजिट क्या मानी थी मैंने 10y प्लस एक्स, क्या मानी थी मैंने, हाँ, तो ये कितना हो गया 10 इंटू 9 प्लस 3, तो आंसर कितना आ गया 93, आंसर कितना आ गया 93। कर लो ऐसे, तो इस तरह से क्वेश्चन करने वाला यूनिट डिजिट वाला। देखो 2 डिजिट का नंबर है ना, तो सबसे पहले उसने बोला जो टेंस प्लेस डिजिट है वो 3 गुनी है यूनिट प्लेस डिजिट के, तो टेंस प्लेस डिजिट क्या होती है y मान, y 3 गुनी है, तो y में 3 का थोड़ा मल्टीप्लाई करना है, x में करना है, तो y 3x हो गया। अब बोल रहा है कि अगर मैं नंबर में से 54 घटा दूं, जैसे नंबर ये है, इसमें से 54 घटाओ तो रिवर्स हो जाएगा स्थान, मतलब ये x इधर जाएगा y इधर जाएगा। फिर यहां से सॉल्व किया, इक्वेशन सॉल्व कर ली, सही। एक क्वेश्चन देखो जल्दी से, कह रहा है इन ए 2 डिजिट नंबर, अ 2 डिजिट नंबर, एक 2 डिजिट का नंबर है, इज 3 मोर देन, एक 2 डिजिट का नंबर जो है ना 3 ज्यादा है किससे, 4 टाइम्स द सम ऑफ डिजिट, 4 टाइम्स द सम ऑफ डिजिट्स। If 18 is added to the number, if 18 is added to the number, if 18 is added to the number, digit gets reversed, तो डिजिट क्या होगी बच्चों हमारी, रिवर्स होगी, क्या हो गई, अगर 18 ऐड करा तो डिजिट रिवर्स हो गई। फाइंड द नंबर, हमें क्या निकालना है, हमें नंबर निकालना है। देखो सुनो, एक 2 डिजिट का जो नंबर है ना वो कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है, कितना ज्यादा है, किससे, सम ऑफ द डिजिट के 4 गुने से, सम ऑफ द डिजिट के, तो पहले मानिए यूनिट डिजिट x, लेट यूनिट डिजिट क्या होगी, यूनिट डिजिट, और टेंस डिजिट क्या होगी, टेंस डिजिट, टेंस डिजिट क्या हो गई, तो डिजिट क्या हो गई हमारी, डिजिट हो गई हमारी 10y प्लस एक्स, हो गई डिजिट ये। अब देखो आगे क्या कर रहे हैं, ये डिजिट होगी। अब उसने बोला एक 2 डिजिट नंबर जो है, यानी ये जो नंबर है ये है वो 2 डिजिट नंबर, वो 3 ज्यादा है, अगर ये ज्यादा है इसमें कुछ भी नहीं करना, ये ज्यादा है ना इसमें कुछ नहीं करना उस वाले में, अगर ये 3 ज्यादा है किससे, 4 सम ऑफ द डिजिट के 4 गुने से। देखो सम ऑफ द डिजिट होता है x प्लस वाई, सम ऑफ द डिजिट क्या होता है, इसके 4 गुने से 3 ज्यादा, 4 गुने से, बन गया इक्वेशन।
सम ऑफ द डिजिट हमेशा एक्स प्लस वाई होता है, सम ऑफ द डिजिट क्या होता है, एक्स प्लस वाई। अब इस 4 का इंटू दोनों से करो, ये हो गया 4x प्लस के 4y प्लस के 3, ये हो गया 10y प्लस x। अब इसे धर लिया, ये 10y माइनस के 4y, ये प्लस x माइनस के 4x और ये 3, ये हो गया 6y माइनस के 3x बराबर 3 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो तो ये हो गया 1। क्या हो गया, इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 बन गई। अब आगे कैसे बनेगी, अगर मैं 18 ऐड कर दूं नंबर में तो नंबर तो ये होता है, इसमें अगर आप 18 ऐड करोगे तो डिजिट क्या जाएगी, रिवर्स। क्या जाएगी, इसमें 18 ऐड करो, नंबर में 18 रिवर्स क्या मतलब हो गया, 10x प्लस वाई, 10x प्लस नंबर में 18 ऐड करते रिवर्स हो गई, क्या हो गई, रिवर्स। अब y के पास y लाओ, 10y प्लस x प्लस 18 माइनस के 10x माइनस वाई, उधर बचा 0। अब 10y से y को सॉल्व करो, कितना आ गया, 9y, कितना आ गया, और x से x को सॉल्व करो, माइनस 18 को उधर ले जाओ, 9 से पूरी इक्वेशन को कट कर दो, ठीक है, इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 कर लोगे। अब सॉल्व कर लो फर्स्ट और सेकंड को, 2y ये तो 2y माइनस एक्स आएगा, 2y माइनस एक्स, बोलो बच्चों 2y माइनस क्या आएगा यहां पर, एक इक्वेशन है और एक इक्वेशन है ना, y माइनस एक्स बराबर माइनस के 2। अब देखो साइन चेंज कर दो, माइनस का प्लस, माइनस का प्लस, प्लस का काट दिए, 2y में से y गया तो y और 3 और 2 कितने हो गए, 5, 3 और 2 कितने हो गए 5। आप यहां रख दो y की वैल्यू 5, ठीक है, तो 5 माइनस एक्स बराबर माइनस के 2 से ले लो, तो 5 प्लस के 2 बराबर x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 7, कितनी आ गई। तो डिजिट क्या मानी थी ना लास्ट में, डिजिट क्या मानी थी, डिजिट 10y प्लस के x, यानी 10 इंटू में 5 एंड प्लस के 7, तो आंसर कितना हो गया 57, 50। तो ये डिजिट हो गई, क्या हो गई डिजिट। मैं सारे क्वेश्चन दूंगा आपको टेस्ट में, जितने भी डिजिट वाले क्वेश्चन मैंने करवाए सब दूंगा, जितने मैंने पहले करवाए, जितनी भी बुक में सब चीज, ठीक है, ध्यान रखना। टेस्ट के लिए आपको शाम को जाना पड़ेगा लगभग 6 से 8, 6 से 8 ऐसे। कैपिटल वाली बुक है ना, कैपिटल वाली, कैपिटल वाली बुक दिखाओ, देखो इसमें और क्वेश्चन देखो जल्दी से। अभी ये क्लास चलेगी थोड़ी देर और, देखो द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर, देखो कैसा क्वेश्चन है, द सम ऑफ द डिजिट, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर, हमारे पास एक 2 डिजिट का नंबर है, ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 13, सम कितना है 13 है। द नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट ऑफ द गिवन नंबर, ऐसा इंग्लिश पढ़ने आनी चाहिए, द नंबर ऑब्टेन्ड, क्योंकि पेपर में आता है डिजिट वाला क्वेश्चन, द नंबर ऑब्टेन्ड बाय, बेसिक पेपर में भी आता है, द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट, द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स of the given number of the given number exceeds EXCEEDS that number by 27, that number by 27। तो हमें क्या निकालना है, हमें नंबर निकालना है, क्या निकालना है हमें नंबर। देखिए ऐसे करना, सुनो पढ़ो क्वेश्चन, सम ऑफ द डिजिट, तो बताओ सम ऑफ द डिजिट किसको कहते हैं, सम ऑफ द डिजिट किसको कहते हैं, बताओ किसको कहते हैं सम ऑफ द डिजिट, सम ऑफ द डिजिट किसको कहते हैं, सिंपल उससे पूछ रही थी, तुम्हारे बराबर से सीख लो कुछ। सम ऑफ द डिजिट एक्स प्लस वाई को कहते हैं, किसको कहते हैं, अभी तो बताया था मैंने सम ऑफ द डिजिट, कंधा तोड़ोगे उसका, नीचे रखो, देखो द सम ऑफ द डिजिट, द सम ऑफ द, देखो 2 डिजिट का नंबर है, कितने डिजिट का नंबर है, पहले उस नंबर को बनाओ, 2 डिजिट का जो नंबर है ना उस नंबर को बनाओ, 2 डिजिट का नंबर जैसे ऐसा कोई नंबर है, ऐसा कोई नंबर, तो उस नंबर को बनाते कैसे हैं, तो लिखो लेट यूनिट डिजिट क्या हो गई x, यूनिट डिजिट क्या हो गई x, यूनिट डिजिट x हो गई। अभी मैं उतारने का मौका दूंगा, सब बोर्ड पे से नोट कर लेना। और टाइम्स डिजिट क्या हो गई आपकी y, तो डिजिट क्या बन गई आपकी बताओ 10y, ये बन गई ना डिजिट। बस इतना काम करो आप पीछे। अब देखो जो सम है वो कितना है, सम 13 है, सम कितना है, यानी x प्लस वाई की वैल्यू क्या है 13, इक्वेशन 1, इक्वेशन 1। अब क्या करें, द नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट ऑफ द गिवन नंबर, मतलब इंटरचेंज करने से जो डिजिट आ रही है, बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट, ये कौन सी डिजिट होती है, इंटरचेंज कीजिए बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट। इंटरचेंज कैसे करते हैं, हाँ 10x प्लस वाई, इंटरचेंज करने से डिजिट आ रही है,
अब ये देखो, ये जो डिजिट आई ना ये ज्यादा है, एक्सीड माने ये ही ज्यादा है, ये ज्यादा है, कितनी ज्यादा है 27। अगर ये ज्यादा है ना तो इसमें मत प्लस करना, हाँ दूसरे में प्लस करना है डिजिट में इसमें। ये 27 ज्यादा हो गई, देखो ये ज्यादा हो गई, क्या हो गई ये। अब इसे बन जाओ, सबको एक्स प्लस कर दिया, ये 9x हो गया, ये 9y हो गया, ये 27। पूरी इक्वेशन को 9 से काट दो, ये क्या हो गया 3, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर, अब सॉल्व करो फर्स्ट एंड सेकंड को। फर्स्ट और देखो x प्लस के वाई क्या है 30, यहाँ लिखे ना सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड, और x माइनस वाई की वैल्यू क्या है 3, दोनों को ऐड कर दो। 2x की वैल्यू 10 आ गई, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5, x की वैल्यू आ गई, और x की वैल्यू 5 यहाँ रख दो, ठीक है, क्योंकि x माइनस के वाई 3 है ना, तो 5 यहाँ रख दो, y माइनस के 3, तो y की वैल्यू 2 आ गई, y की वैल्यू आ गई। तो डिजिट क्या मानी थी हमने बताओ, है डिजिट मानी थी 10y प्लस एक्स, यानी 10 इंटू में 2 प्लस के 5, तो आंसर कितना आ गया हमारा 25। कितना आ गया आंसर हमारा 25। कर लो ऐसे, चलो देखो लास्ट क्वेश्चन देखो क्या रहे हैं, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर। फिर से देखो, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर। हमारे पास 2 डिजिट का एक नंबर है, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 12। द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द 2 डिजिट, the number obtained by interchanging the 2 digits exceeds exceeds the given number। इंटरचेंज करने से जो नंबर आ रहा है ना वो बढ़ गया है, कितना बढ़ गया है 18। कितना बढ़ गया है, तो हमें नंबर निकालना है, क्या निकालना है हमें नंबर। सही है। अब देखो बच्चों, तुम बताओ फिर से सम ऑफ द डिजिट किसको कहते हैं, एक्स प्लस वाई को। द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट का एक नंबर है ना, सबसे पहले क्या लिखना बताइए, लेट यूनिट डिजिट क्या हो गई, और टेंस डिजिट, तो डिजिट क्या बन गई हमारी, क्या बन गई हमारी, ये डिजिट बन गई, क्या बन गई, ये बन गई डिजिट बन गई। अब क्या कह रहा है, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ इट, जो सम है वो कितना है 12, सम कितना है, तो सम क्या होता है इक्वेशन 1। अब क्या रहा है, द नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग द 2 डिजिट। अब इंटरचेंज करो, इंटरचेंज का मतलब क्या हुआ, बाय इंटरचेंजिंग द, तो क्या हो गया हमारा, अब ये नंबर ज्यादा है कितना, हाँ तो इसमें 18 प्लस, हाँ ठीक है, ये माइंड ढंग से समझे चीज को, 18 इसमें प्लस करेंगे, ठीक है। अब सब चीज कर लिया, ये 9x आ गया, 9y 18, 9 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए, कितना आ गया 2, कितना आ गया, ये इक्वेशन कौन सी हो गई, सेकंड कौन सी हो गई, और फर्स्ट कौन सी है, तो सॉल्व करो फर्स्ट एंड सेकंड को। तो x प्लस वाई की वैल्यू है 12, और x माइनस वाई इसकी वैल्यू कितनी है 2, कितनी है, ऐड कर दो इनको, तो 2x की वैल्यू 14, तो x की वैल्यू कितनी होगी 7। अब 7 यहां रख दो, x माइनस के y बराबर 2, यहां पे 7 पुट कर दो, ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी हो गई 5, कितनी हो गई 5। तो डिजिट क्या हो गई फिर हमारी, डिजिट क्या मानी थी मैंने, बोलो, हाँ तो 10 इंटू में 5 प्लस के 7, तो आंसर कितना हो गया 57। कर लोगे, बोलो। अब तो काफी क्वेश्चन करवा दिए मैंने, एक बात है और बचा है क्या कोई, द सम ऑफ द डिजिट का, क्या इजी लगेंगे क्वेश्चन बच्चों। देखो द सम ऑफ द डिजिट, कोई करना चाहेगा तुम में से, ऊपर आके बोलो, द सम ऑफ ए 2 डिजिट नंबर। भाई तुम उसका नाम ले लो, अपना नाम लो ना, ये सही है, दूसरे का नाम ले लो, सबसे फर्स्ट बात। द सम ऑफ ए 2 डिजिट नंबर
एंड द नंबर ऑब्टेन्ड। अब जल्दी से एक चैप्टर क्लोज करने वाला हूं 2 क्वेश्चन के बाद, फिर आपको ब्रेक मिलेगा पूरे 15 मिनट का, ठीक है। उस दौरान आप, उसके बाद आपको क्वेश्चन नोट करने पड़ेंगे। रिवर्सिंग द ऑर्डर मतलब तुम जो है ना नोट करते करते ही तैयारी कर लेना टेस्ट की, बिल्कुल समझ के। अभी तैयारी रहेगी और सीधा टेस्ट दे जाओ फिर शाम को। इफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर, क्योंकि जितना ज्यादा आप पढ़ोगे ना उतना कम आप बाद में पढ़ोगे, जितना ज्यादा आप पढ़ लोगे। इफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर डिफर बाई 2, फाइंड द नंबर हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर। फाइंड नंबर्स, अब एक और पूछा इसने, वो नंबर निकालो। एंड हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर, और ऐसे कितने नंबर होंगे। फाइंड नंबर एंड हाउ मेनी सच नंबर, एंड हाउ मेनी सच नंबर आर देयर, ऐसे कितने नंबर होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में सही कर देखो। अब तुम रट तो गया तुम्हें द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर, द सम ऑफ ए 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट इज दिस। इंग्लिश पर नहीं आती है, पहले डिजिट बनाओ पहले आप। लेट यूनिट डिजिट एक्स, लेट यूनिट डिजिट क्या हो गई, यूनिट डिजिट क्या हो गई, और टेंथ डिजिट क्या हो गई, वाई। टेंथ डिजिट क्या हो गई, तो डिजिट क्या बनी, डिजिट क्या बन गई। अब पढ़ो इंग्लिश। कह रहा है कि ये जो नंबर है और इंटरचेंज कर दो इससे जो नंबर आया है, अब इसे इंटरचेंज करो बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट, बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट, ठीक है। इंटरचेंज कैसे करते हैं। अब ये जो नंबर है और जो इंटरचेंज करने से आया, इनका सम कितना है, इनका सम 66 है, यानी 10y प्लस एक्स प्लस के 10x प्लस वाई। तो y में y जोड़ दीजिए, 11 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करके 6 इक्वेशन 1 इक्वेशन। अब जो डिफरेंस है वो 2 है यहां पे, अब सम 2 नहीं है, डिफरेंस 2 है। डिफरेंस समझते हो, x माइनस वाई। डिफरेंस क्या होता है, देखो x माइनस वाई को 2 के बराबर कर दो, 2 के बराबर। तो अब ऐड कर लो, क्या कर लो इनको, तो 2x की वैल्यू है, तो x की वैल्यू क्या आ गई 4। अब ये 4 वैल्यू यहां पर कर दो, 4 माइनस के y बराबर 2, तो y की वैल्यू 4 माइनस 2 यानी 2 आ गई। कितनी आ गई, तो डिजिट कितनी हो गई फिर हमारा, डिजिट क्या बन गई, देखो ना सिंपल सा क्वेश्चन है। तो डिजिट कैसे निकालेंगे हम, 10y प्लस x है ना, तो 10 और y की वैल्यू कितनी है 2 और x की वैल्यू कितनी है 4, तो कितना आंसर आ गया 24। लेकिन और क्वेश्चन ये पूछ रहा था कि हाउ मेनी सच डिजिट्स आर देयर, ऐसी कितनी डिजिट होंगी। डिफरेंस वाले क्वेश्चन में उल्टा भी करोगे, 24 और 42, क्योंकि मैंने x माइनस वाई को 2 माना है ना, तो बहुत से बच्चे तो y माइनस एक्स को भी 2 मान सकते हैं, ठीक है। y माइनस एक्स को क्या मान सकते हैं, तो ऐसी 2 डिजिट होंगी, 24 और 42, 24 और 42 कर लो श्योर। अगर एज वाले क्वेश्चन कैसे करने होते जल्दी से, एज जैसे तुम्हारी बुक में क्वेश्चन है ना नूरी वाला, कौन सा, नूरी और सोनू, चेक वाला है नूरी और सोनू, नूरी और जैसे बोल रहे हैं कुछ क्वेश्चन इंग्लिश तो बनी आते हैं ना, बोल रहे हैं कि हैंस का मतलब समझो, हैंस और एगो। हैंस मतलब प्लस कर देना और एगो मतलब माइनस। दोनों की एज पर एक्स वाई लेट करना, क्या लेट करना एक्स वाई। अब मुझसे बोल रहा है 5 साल पहले, दोनों में 5 5 माइनस कर देना, दोनों में 5 क्या कर देना 5 माइनस 5 माइनस कर दिया। 5 साल पहले बोले नूरी 4 गुनी थी, तो सोनू ने 4 का मल्टीप्लाई कर देना, हो गई नूरी 4 गुनी। जो 4 गुनी नूरी थे, नूरी मत करना कहीं ज्यादा, सोनू में करना, छोटे में करते हैं हमेशा मल्टीप्लाई। छोटा जो लड़का होता है, छोटा बच्चा, उसमें करते हैं, एज में जो छोटा होता है, एज में जो छोटा। अब कर लो इक्वेशन लो, 4 के 9 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। अब यहाँ आ गया यहाँ, अब इस 4y को दंडिया माइनस हो गया, उसको वहीं छोड़ दो, ये प्लस हो गया, ये क्या हो गया माइनस के 15, ये कितना हो गया x माइनस 4y। इक्वेशन बन गया ना, सॉल्व कर लो। अब बोल रहे 10 साल बाद बोलेगा, दोनों में 10 10 जोड़ देगा, कुछ नहीं। देखो क्वेश्चन में क्या बोला, 10 साल बाद बोला नूरी 7 गुनी होगी, अब 7 का मल्टीप्लाई कर दो सोनू में। अब फिर से इक्वेशन बना लो, 7y प्लस 70 बराबर क्या हो गया x प्लस 10। अब 7y को दंडिया, x माइनस 7y, 70 माइनस 10, ये हो गया 60, और ये क्या हो गया x माइनस 7y। दोनों इक्वेशन सॉल्व करो, दोनों इक्वेशन कर लोगे ना क्वेश्चन एज वाला। एक है ना सम ऑफ, इसमें ना फादर की एज होती है, वो अलग क्वेश्चन होता है, नहीं होनी। देखिए फादर एज, ये देखो ये अलग क्वेश्चन। फादर की जो एज है, फादर्स एज इज 3 टाइम्स
फादर की एज 3 गुनी है, सम ऑफ एजेस, द सम ऑफ एजेस ऑफ टू चिल्ड्रन, द सम ऑफ एजेस ऑफ हिज टू चिल्ड्रन, ऑफ हिज टू चिल्ड्रन आफ्टर 5 years, 5 साल बाद क्या होगा? His age will be twice the sum of ages of two children. His age, जो उसकी एज है, will be क्या हो जाएगी? Will be twice the sum of ages, the sum of ages of two children, of two children. हमसे क्या पूछा? फाइंड द एज ऑफ फादर. क्या पूछा मुझसे? फाइंड एज ऑफ फादर, फाइंड एज ऑफ फादर. सुनो बच्चों, फादर की एज 3 गुनी है, किससे? सम ऑफ एजेस. जैसे ये दो बच्चे हैं, ये दो बच्चे हैं, ये दो बच्चे हैं, इनकी एज का जो सम है उसे आप वाई मान लो, सम को ही वाई मान लो, सम को क्या मान लो, और फादर की एज क्या मान लो? एक्स. फादर की एज क्या मान लो? तो एक्स. अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? जो फादर की एज है वो 3 गुनी है, तो 3 का मल्टीप्लाई इधर कर दो, ये लो बन गई इक्वेशन. दिस इज इक्वेशन 1. इक्वेशन बन गए ना, इक्वेशन बन गए ऐसे इक्वेशन. अब कह रहा है 5 साल बाद, 5 साल, अरे बोलो बच्चों, 5 साल बाद, आफ्टर 5 years, आफ्टर 5 साल बाद फादर इतने के हो जाएंगे. लेकिन उसमें है ना 2 बच्चे हैं, तो 10 जोड़ना है. क्या जोड़ना है? 10 जोड़ना है इस तरफ. क्या जोड़ना है इस तरफ? 10. 5 साल बाद क्या होंगे? ट्वाइस हो जाएगी फादर की एज. क्या हो जाएगी? ट्वाइस. जो सम है ना दोनों बच्चों की एज का जो सम है उसका ट्वाइस हो जाएगी. क्या हो जाएगी? अगर फादर की ट्वाइस होगी तो फादर को थोड़ा ना करना है ट्वाइस, बेटों में करो. यहां 10 पता की जो 2 बच्चे हैं ना, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना आ गया ऐसे? ये आ गया ऐसे. अब यहाँ पे x की वैल्यू क्या पुट कर दो आप? ये कुछ गलत हो गया क्या? हाँ सुनिए, इधर 3y में आएगा. 5 साल बाद, 5 साल बाद, सुनिए देखो क्वेश्चन पढ़ो. 5 साल बाद उसकी जो एज होगी वो डबल होगी द सम ऑफ एजेस. सम ऑफ एजेस तो y है ना. सम ऑफ एजेस क्या है? सम ऑफ एजेस को हमने क्या माना है? y. तो y बराबर क्या है हमारा? सम ऑफ एजेस. सम ऑफ एजेस. यहां पे गलती जाती है, ठीक है? जब आप पकड़ रहे हैं इसको y में ही प्लस करना है, तो y प्लस 10, y प्लस भाई 5 साल बाद है ना, तो 2 बच्चे हैं तो 5 + 5 10 लेना, तो कितनी आएगी? दुगनी. कितनी आएगी? दुगनी. तो 2 का मल्टीप्लाई करो, ये हो गया 2y + 20. कितना हो गया? अब x की वैल्यू कितनी है? 3y. तो यहाँ पे 3y पुट करो, तो 3y + 5 बराबर 2y + 20. अब y कर लिया हो, 5 कर लिया हो, तो y की वैल्यू क्या होगी? 15. कितनी हो गई? अब y की वैल्यू 15 आ रही है. तो x की वैल्यू कितनी पास? x की वैल्यू 3y है ना, तो y की वैल्यू 15, तो 3 × 5 दैट इज 45. ये क्वेश्चन मैं जरूर दूंगा आपको एग्जाम टेस्ट में 100%. ठीक है? इसमें कुछ नहीं करना, जो सम ऑफ एजेस है उसे y मान लो. पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि जो फादर की एज है वो 3 गुनी है. सेकंड बार बोला कि 5 साल बाद क्या होगा? जो सम ऑफ एजेस है ना, यानी जो y है वो दुगनी हो जाएगी. क्या जाएगी? दुगनी. तो y में 10 प्लस करना है, इंटू 2 करें. काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाला. बोलोगे? कौन सा खाली था? पहला खाली था.